अंबानी के कहने पर लंदन गए मोदी और कर दी बड़ी डील। अमेरिकी कंपनी के मालिक बोले अब अंबानी ही बचाएंगे। 60 मिनट में हुआ ऐसा करार, बॉलीवुड से लेकर साउथ तक मचा हाहाकार। अब नई फिल्म फ्री में दिखाएंगे अंबानी। जैसे घर घर पहुंचाया इंटरनेट, नए साल में घर घर पहुंचेगी नई फिल्म। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर के अभी से उड़ गए होश। लगभग हर बिजनेस में सिक्का जमा चुके अंबानी ने बीते हफ्ते एक ऐसी डील की है जिसे सुनकर आप गदगद हो उठेंगे, क्योंकि अब आपको फिल्म देखने के लिए हॉल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर फिल्म रिलीज होगी और इधर आपके मोबाइल पर भी HD क्वालिटी में वो फिल्म दिखाई देगी। मजेदार बात ये होगा कि फिलहाल उसके लिए कोई चार्ज भी नहीं देना होगा, जिसे सुनते ही बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर परेशान हैं कि अब कमाई कैसे करेंगे, क्योंकि पब्लिक हॉल में जाएगी नहीं, टिकट बिकेंगे नहीं, तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा। तो इसका भी पूरा गणित आपको अगले 60 सेकंड में समझाते हैं। लेकिन उससे पहले सुनिए बीते हफ्ते 60 मिनट की मीटिंग में अंबानी के कहने पर लंदन गए मोदी ने कितनी बड़ी डील की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वॉल्ट डिज्नी के सलाहकार केविन मेयर और अंबानी के करीबी मनोज मोदी की मौजूदगी में एक गैर बाध्यकारी समझौता हुआ है, जिसके मुताबिक अब डिज्नी का इंडिया वाला बिजनेस जो स्टार इंडिया के नाम से है, उसका अधिग्रहण करने के लिए अंबानी की कंपनी के अधिकारी बातचीत आगे बढ़ाएंगे। जनवरी के आखिर तक ये समझौता होने की उम्मीद है, जिसके बाद अब रिलायंस की हिस्सेदारी 51% और डिज्नी की हिस्सेदारी 49% होगी। यानी अंबानी बड़े भाई की भूमिका में होंगे और इस नई कंपनी का नाम फिर डिज्नी हॉटस्टार नहीं बल्कि जियो हॉटस्टार होगा। इससे पहले वॉल्ट डिज्नी को हॉटस्टार से करार करने के बाद हजारों करोड़ का घाटा लग चुका है, इसलिए अब उसे उम्मीद है कि अंबानी ही उसे बचा सकते हैं। बीते कुछ ही महीनों में जियो सिनेमा ने दर्शकों के बीच जैसी पहुंच बनाई है, उससे इस उम्मीद में दम भी दिखाई देता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है जियो की मार्केटिंग रणनीति। जियो पर पहले से ही कई सारी चीजें फ्री में दिखाई जा रही हैं। मैच तक का प्रसारण अंबानी ने फ्री में करवाया है और खुद रिलायंस की AGM मीटिंग में यह कहा था कि हमारा प्लान यह है कि फिल्म रिलीज होने के साथ ही OTT प्लेटफॉर्म पर आ जाए। तो ऐसी उम्मीद है कि इस डील के बाद दर्शकों को इसका फायदा मिल सकता है। यानी अब बॉलीवुड की फिल्में देखने के लिए आपको सिनेमा हॉल जाने की जरूरत नहीं होगी। पर सवाल है कि ये होगा कैसे? इससे तो प्रोड्यूसर को करोड़ों की चपत लग जाएगी, फिर उनकी कमाई कैसे होगी? तो इसके 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला, आपसे टिकट से कम चार्ज लिए जाएंगे। जैसे YouTube पर कुछ फिल्में कम दाम में खरीद कर देखते हैं, वैसे देखें। दूसरा, हॉल जाने वाले पब्लिक कम ना हो, इसके लिए हॉल वाली और OTT वाली फिल्म के प्रिंट में बड़ा अंतर होगा। तीसरा, जियो सिनेमा के रणनीति का डिज्नी के साथ करार करने के बाद सब्सक्रिप्शन चार्ज करें, उससे कमाएं। अगर ऐसा होता है तो यह भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम होगा। हालांकि इसके लिए पहले डिज्नी के साथ डील होना जरूरी है, क्योंकि कैलिफोर्निया से चलने वाली वॉल्ट डिज्नी दुनिया की बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियों में से एक है और इससे करार करने का मतलब है कि हिंदुस्तान की जनता हॉलीवुड की फिल्में भी फ्री में देख पाएंगी। पर इसके लिए कोई तगड़ा दिमाग लगाना होगा। घर घर मोबाइल और इंटरनेट पहुंचाने वाले अंबानी वैसे भी हर बार कुछ ऐसा नया कर देते हैं जो कोई सोच भी नहीं पाता। तो इसकी उम्मीद भी अभी से की जा रही है कि बॉलीवुड को बड़ा झटका लगने वाला है। आज मोबाइल के जमाने में भी लोग टीवी पर फिल्में तो देखते ही हैं, वैसे ही OTT पर भी फिल्में आ जाने के बाद हॉल पूरी तरह से बंद तो नहीं होंगे, पर उधर संख्या जरूर कम होगी और ये काम फिर हॉल वालों का होगा कि पब्लिक को कैसे बुलाना है, क्योंकि अंबानी तो डिजिटल क्रांति के तहत एक नया कारनामा करने की दिशा में अब आगे बढ़ चुके हैं। जानकार कहते हैं कि इस डील में अंबानी बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। एलन मस्क ने जैसे ट्विटर को खरीदते वक्त बाइंडिंग एग्रीमेंट करके भूल की थी, वो अंबानी के करीबी मनोज मोदी ने नहीं किया है, बल्कि उन्होंने गैर बाध्यकारी एग्रीमेंट किया है, जिसके मुताबिक डील अगर आखिरी वक्त में टूटती भी है तो कोई कोर्ट नहीं जा पाएगा और मजबूरी में मस्क की तरह डील नहीं करनी होगी। वरना आपको याद होगा, एलन मस्क ने ट्विटर की डील बीच में छोड़ी तो ट्विटर ने कोर्ट का रुख कर लिया और आखिर में मस्क को डील फाइनल करनी पड़ी और उसके बाद से वो लगातार ट्विटर में बदलाव पर बदलाव किए जा रहे हैं। पर अंबानी ऐसा नहीं करेंगे, वो हर काम पहले से ही काफी सोच समझ कर करते हैं, इसलिए दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उन्हें सलाम करते हैं। आप अंबानी की इस नई रणनीति पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।